एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक भास्वती का प्रथम भाग 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए। एनसीईआरटी इत्यस्य पाठ्यपुस्तकं भास्वती प्रथमो भागः एकादशवर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। पृष्ठ संख्या 1। मंगलम। यजुर्वेद 40वां सूक्त, मंत्र संख्या 1, ईशोपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। भावार्थ: सृष्टि में ये सब जो कुछ भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, वे ईश्वर से आवासित या आच्छादित हैं, अर्थात सभी में ईश्वर का निवास है। अतः सभी लोग उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का ही परस्पर त्याग की भावना से भोग करें। किसी अन्य व्यक्ति के धन का लोभ न करें। ऋग्वेद 10वां मंडल 92वां सूक्त, मंत्र 3। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम् अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। भावार्थ: इस मंत्र में मानव मात्र के लिए प्रेरणा दी गई है कि सभी के विचार समान हों। समिति अर्थात सभाएं और उनमें बैठकर लिए गए निर्णय समान हों। सभी के मन अर्थात संकल्प तथा चित्त अर्थात चिंतन एक जैसे हों। मैं तुम सबको एक ही विचार से युक्त करता हूं तथा सभी के लिए एक ही जैसे समान भाव से हवि अर्थात अन्न आदि भोग्य पदार्थ प्रदान करता हूं। अभिप्राय यह है कि परमात्मा एवं प्रकृति की ओर से सभी को उपभोग के साधन समान भाव से दिए गए हैं। अतः विचारों की एकता, भोगों की समानता तथा समरसता में ही सुख है। यजुर्वेद 36वां मंडल, मंत्र संख्या 17। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षघ्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। पृष्ठ संख्या 2। भावार्थ: द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्षलोक तथा पृथ्वीलोक शांतिदायक हों। जल एवं औषधियां तथा वनस्पतियां शांति देने वाली हों। सभी देवता अथवा सृष्टि की दिव्य शक्तियां शांति देने वाली हों। ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर या उसका दिया हुआ ज्ञान वेद शांतिदायक हो। संपूर्ण चराचर जगत शांतिप्रद हो। सब जगह शांति ही शांति हो। ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती ही रहे। अभिप्राय यह है कि सृष्टि के कण कण में शांति हो, सभी पदार्थ सभी के लिए सुख शांतिदायक हों, समस्त पर्यावरण ही हमारे लिए सुखद एवं शांतिप्रद हो। सुख शांति की यह धारा कभी कम न हो, सदा बढ़ती ही रहे। पृष्ठ संख्या 3। प्रथमः पाठः कुशल प्रशासनम्। प्रस्तुत अंश वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। भ्रातृविरह से पीड़ित भरत श्री राम से मिलने आए हैं। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। इस प्रकरण में भरत राम से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे अनेक प्रश्न करते हैं जिनसे
राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया है कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है? क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं? क्या उनका वेतन भुगतान समय से किया जाता है? यह पाठ्यांश प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत पाठ्यांश में विशद विवेचन किया गया है। श्लोक संख्या 1। जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा। श्लोक संख्या 2। कथञ्चिद् अभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। श्लोक संख्या 3। आघ्राय रामस्तं मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्। श्लोक संख्या 4। कच्चित् आत्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चैङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। श्लोक संख्या 5। मंत्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः। पृष्ठ संख्या 4। श्लोक संख्या 6। कच्चिन् निद्रावशं नैषि कच्चित् काले अवबुध्यसे कच्चित् चापररात्रेषु चिन्तयस्यार्थ नैपुणम्। श्लोक संख्या 7। कच्चिन् मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति। श्लोक संख्या 8। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। श्लोक संख्या 9। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणामेकमिच्छसि पंडितं पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसं महत्। श्लोक संख्या 10। एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्। श्लोक संख्या 11। कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः। श्लोक संख्या 12। अमात्यानुपधाति तान् पितृपैता महांशुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। श्लोक संख्या 13। कच्चित् दृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। श्लोक संख्या 14। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे। श्लोक संख्या 15। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति सोनर्थः सुमहान् स्मृतः। पृष्ठ संख्या 5। शब्दार्थः टिप्पण्यश्च। जटिलम् जटाः सन्ति यस्य सः तं जटा इलच जटा धारण किए हुए। चीरवसनम् चीरम वसनम यस्य सह तम पेड़ के छाल के बने वस्त्र पहने हुए। प्राञ्जलिम् नमस्कार करने वाले। ददर्श दृश लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन देखा। दुर्दर्शम द्रष्टुम अशक्यम दुखपूर्वक देखा जाने योग्य। अभिविज्ञाय अभि वि उपसर्ग ज्ञा धातु क्त्वा ल्यप पहचान कर। विवर्ण वदनम विवर्णम वदनम यस्य सह तम फीके मुख वाला। परिजग्राह
परिग्रह लिट प्रथम पुरुष एकवचन ग्रहण किया। परिष्वज्य परिष्वज त्वा ल्यप आलिंगन करके। आघ्राय आघ्रात्वा ल्यप सूंघ कर। आरोप्य आरूह अनिच त्वा ल्यप बैठा कर। पर्यपृच्छत परिपृच्छ लंग आत्मनेपद आर्ष प्रयोग पूछा। आत्मसमाह आत्मना समाह अपने समान। श्रुतवन्तः श्रुत मतुप पुल्लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन शास्त्र पढ़े हुए। जितेन्द्रियाः जितानि इंद्रियाणि यैहि ते इंद्रियों को वश में करने वाले। मन्त्रः मंत्रणा विजयमूलम् विजयः मूले यस्य तत् विजय प्रदान करने वाला। शास्त्रकोविदैः शास्त्रस्य कोविदैः षष्ठी तत्पुरुष शास्त्र के ज्ञाताओं के द्वारा। अवबुध्यसे जागते हो मन्त्रयसे मंत्रणा करते हो। विनिश्चित्य वि उपसर्ग निस ची त्वा ल्यप निश्चय करके। दीर्घयसि विलंब करते हो। अर्थकृच्छ्रेषु अर्थस्य कृच्छ्रेषु षष्ठी तत्पुरुष धन की कठिनाइयों में। निःश्रेयसं निःशेषेण श्रेयांसि यस्मिन् तत् कल्याण। अमात्यः मंत्री विचक्षणः निपुण। प्रापयेत् प्र आप उपसर्ग णिच विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन प्राप्त कराये। जघन्यः निंदनीय एषि प्राप्त होते हो। नियोजयसि नियुक्त करते हो। दक्षः चतुर या निपुण। भक्तवेतनयोः भोजन और वेतन के। उपधातीतान् उपधायाः अतीतान राजाओं के द्वारा किए गए मंत्रियों के परीक्षण से शुद्ध होकर निकले हुए। धृष्टः किसी के दबाव में न आने वाला। पृष्ठ संख्या 6 संधि विच्छेद रामो दूरदर्शम रामः दूरदर्शम युगान्ते युग अन्ते कथंचिदभिविज्ञाय कथम चित् अभिविज्ञाय रामस्तं रामः तं पर्यपृच्छत। परि अपृच्छत। आर्ष प्रयोग कश्चिदात्मसमाः कः चित् आत्मसमाः कुलीनाश्चैङ्गितज्ञाश्च कुलीनाः च इंगितज्ञाः च मन्त्रिधुरैरमात्यैः मन्त्रिधुरैः अमात्यैः कच्चित् निद्रावशम् कच्चित् निद्रावशम् नैषि न एषि नैकः न एकः ह्यर्थकृच्छ्रेषु हि अर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसम् कुर्यात् निःश्रेयसम् कच्चिद्धृष्टश्च कच्चित् धृष्टः च मतिमान् शुचिः मतिमान् शुचिः कुलीनाश्च कुलीनः च भृत्याश्च भृत्यः च कालातिक्रमणाच्चैव काल अतिक्रमणात् च एव भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति भर्तुः अपि अतिकुप्यन्ति। सोऽनर्थः सः
अनर्थः। अभ्यासः 1. संस्कृतेन उत्तरं देयम्। क अयं पाठः कस्मात् ग्रन्थात् सङ्कलितः? ख जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः कः आसीत्? ग रामः कं पाणिना परिजग्राह? घ भरतं कः अपृच्छत्? ङ राज्ञां विजयमूलं किं भवति? च राज्ञः कृते कीदृशः अमात्यः क्षेमकरः भवेत्? छ सेनापतिः कीदृग् गुणयुक्तः भवेत्? पृष्ठ संख्या 7। ज बलेभ्यः यथाकालं किं दातव्यम्? झ मन्त्रः कीदृशः भवति? य मेधावी अमात्यः राजानं कां प्रापयेत्? अभ्यास संख्या 2 रिक्तस्थानपूर्तिः क्रियताम्। क रामः ददर्शं दुर्दर्शं युगान्ते रिक्तस्थानं यथा। ख अंके रिक्तस्थानम् आरोप्य रामः सादरं पर्यपृच्छत। ग कच्चित् काले रिक्तस्थानं। घ पंडितः हि अर्थकृच्छ्रेषु रिक्तस्थानं कुर्यात्। ङ श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित् एवं रिक्तस्थानं नियोजयसि। अभ्यासः 3 सप्रसंगं मातृभाषया व्याख्यायेताम्। क मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव। ख कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति। अभ्यास संख्या 4। प्रथम नवम श्लोकयोः स्वमातृभाषया अनुवादः क्रियताम्। अभ्यास संख्या 5। अधोलिखितपदानाम् उचितमर्थं कोष्ठकात् चित्वा लिखत। क दूरदर्शं पुरस्तात् रिक्तस्थानं वर्तते। ख परिष्वज्य पुरस्तात् रिक्तस्थानं वर्तते। ग आघ्राय पुरस्तात् रिक्तस्थानं। घ मूर्ध्नि पुरस्तात् रिक्तस्थानं। ङ निःश्रेयसं पुरस्तात् रिक्तस्थानं। च विचक्षणः रिक्तस्थानं। छ बलस्य पुरस्तात् रिक्तस्थानं। अब इस अभ्यास का हिंदी में अर्थ दिया है। आलिंगन करके, सूंघकर, कठिनाई से देखने योग्य, निपुण, सेना का, शिर में, कल्याण को। अभ्यास संख्या 6। विपरीतार्थ मेलनम क्रियताम्। एकतः शब्दचतुष्टयम्, अपरतः शब्दचतुष्टयम्। एकः शनैः क्षिप्रम्, मूर्खः पंडितः, लघु महत्। बहु। अभ्यासः 7 संधिविच्छेदः क्रियताम्। यथा कुलीनश्च कुलीनः च। भृत्याश्च अग्रे रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 8। धृष्टश्च रिक्तस्थानं। अनुरक्तश्च रिक्तस्थानं। शूरश्च रिक्तस्थानं। अभ्यासः 8 अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृतिं प्रत्ययं च पृथक् कुरुत। पतितम् आघ्राय मन्त्रिणः पंडितः मेधावी दातव्यं स्मृतः। योग्यता विस्तारः। क रामायण परिचयः। महर्षि वाल्मीकि विरचिते रामायणाख्ये महाकाव्ये अयोध्या नृपतेः दशरथस्य पुत्रस्य रामस्य चरित्रं विस्तरेण वर्णितम्। महाकाव्यमिदं 7 काण्डेषु विभक्तं, यथा बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम्, अरण्यकाण्डम्, किष्किन्धाकाण्डम्, सुन्दरकाण्डम्, युद्धकाण्डम्, उत्तरकाण्डं चेति। ख
भाव विस्तारः। राजा कार्यं सोवेक्ष शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वतः कुरुते धर्म सिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः। यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रमे मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः। मनुस्मृति के 7वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। मंत्री मौलान् शास्त्रविदः शूरान् लब्धलक्षान् कुलोद्भवान् सचिवान् सप्तचाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्। मनुस्मृति 7वें अध्याय का 54वां श्लोक। अमात्यः अमात्य मुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतं स्थापयेदासने तस्मिन् खिन्नः कार्ये क्षणे नृणाम्। मनुस्मृति 7वां अध्याय और 141वां श्लोक। वेतनम शुक्र नीति का श्लोक है वेतनम। कतिदत्तं हि भृत्येभ्यो वेतने पारितोषिकं तत्प्राप्तिपत्रं गृह्णीयात् दद्याद्वेतनपत्रकम्। सैनिकाः शिक्षिताः ये तेषु पूर्णा भृतिः स्मृता व्यूहाभ्यासे नियुक्ता ये तेष्वधर्मात् भृतिमावहेत्। इसी के साथ पाठ 1 समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।